कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये जो हिस्ट्री की क्लास थी इसका ये तीसरा या चौथा लेक्चर है, जो भी हो देख लीजिएगा आज। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे सिख समुदाय के इतिहास, यानी सिख समुदाय के इतिहास का जो पूरा लेक्चर है उसके बारे में आज बात करेंगे। चलो और देखते हैं सिख समुदाय के इतिहास में सबसे पहले नाम आता है गुरु नानक देव जी का। तो चलो और देखते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी का जन्म 16वीं शताब्दी के आरंभ में गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई। यानी अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। ठीक, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक का जन्म पश्चिम बंगाल के एक तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ? पश्चिमी पंजाब के किस गांव में हुआ था? तलवंडी नामक गांव में हुआ था। ठीक ना। गुरु नानक कर्मकांड और अवतारवाद का विरोध किया। जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने कर्मकांडों और अवतारवाद का इन्होंने विरोध किया तथा धर्म प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की और धर्म प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की। उसके बाद आ जाते हैं इन्हीं के शिष्य जिन्होंने गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, गुरु अंगद देव जी आ जाते हैं। ठीक, इनका उपनाम लहना है। ठीक ना। गुरु नानक ने इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गुरु अंगद देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो लहना को बनाया था। कौन? गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे? गुरु अंगद देव जी को, यानी लहना को बनाया था। इन्होंने नानक द्वारा प्रारंभ लंगर व्यवस्था, ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो गुरु नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। व्यवस्था को स्थायी बना दिया था, यानी उन्होंने केवल शुरुआत किया था। गुरु नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी और इन्होंने उनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी ने इसको बिल्कुल स्थायी बना दिया था। ठीक ना। गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि, जो एक गुरुमुखी लिपि है उसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा? लहना यानी गुरु अंगद जी के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई। ठीक, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे तीसरे गुरु, गुरु अमरदास। ठीक, अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने। तो देखो, सिख संप्रदाय को एक संगठित रूप देने का श्रेय इनको जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिख समुदाय को एक संगठित रूप किसने दिया, अब उसमें ऑप्शन आ गए गुरु नानक भी हैं, अंगद भी हैं और गुरु अमरदास भी हैं और अर्जुन देव भी आ जाएगा अगर ऑप्शन में। तो इसमें राइट से ऑप्शन हो जाएगा अब गुरु अमरदास जी को। ठीक ना। अब उसके बाद बात करते हैं कि गुरु अमरदास से मिलने स्वयं बादशाह जफर गोइंदवाल गया। देखिए, गुरु अमरदास जी से मिलने स्वयं बादशाह अकबर गोइंदवाल गया तथा इनकी पुत्री बीबी मानी के नाम कुछ जमीन दी। ठीक ना। इन्होंने हिंदुओं और सिखों के विवाह को पृथक करने के लिए लवन पद्धति शुरू की। लवन पद्धति किसने शुरू की? तो गुरु अमरदास जी ने लवन पद्धति शुरू की। और लवन पद्धति किसके लिए शुरू की गई थी? तो हिंदुओं और सिखों के विवाह के लिए लवन पद्धति की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरु अमरदास जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गुरु रामदास। ठीक, अब इनके बारे में देखो, इन्होंने अकबर 500 बीघा जमीन दिया था। इनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर ने किसको 500 बीघा जमीन दिया था? तो कौन है? गुरु रामदास जी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, जिस पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। अब ये डायरेक्ट आ जाएगा कि अमृतसर नामक शहर किसने बसाया था? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर नामक शहर बसाया था। अब उसके बाद आ जाते हैं गुरु अर्जुन देव। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है, इन्होंने सूफी संत मियाँ मीर द्वारा अमृतसर के हरविंदर साहब की नींव डलवाई। अब सूफी संत मियाँ मीर द्वारा अमृतसर के हरविंदर साहब की नींव डलवाई। ठीक ना। कालांतर में महाराज रणजीत सिंह द्वारा स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया। अब देखो, इन्होंने ये नींव डलवाई थी, उसको कालांतर में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा स्वर्ण जड़वाया गया। किसमें? अमृतसर में। ठीक ना। जो अमृतसर का जो मंदिर था उसमें स्वर्ण जड़वाया गया महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। ठीक ना। उसके बाद स्वर्ण मंदिर, अंग्रेजों ने इसी मंदिर का स्वर्ण मंदिर नाम दे दिया। ठीक ना। इन्होंने सिखों से आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया। इन्होंने सिखों से आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक ना।
शहजादा खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने वाले। अब जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किसने किया था? शहजादा खुसरो ने का समर्थन करने के कारण जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दिया था। जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दिया था, ठीक ना, किसको? गुरु अर्जुन देव जी को, ठीक ना। अब इसके बाद अगली जानकारी प्राप्त करते हैं गुरु हरगोबिंद के बारे में, ठीक ना। इनके द्वारा सिखों में सैन्य भावना पैदा की गई और उन्हें मांस खाने की अनुमति दी गई। किसको? देखो, सिखों को यहीं से मांस खाने की अनुमति कौन देता है? गुरु हरगोबिंद सिंह जी देते हैं, ठीक ना। इन्होंने अमृतसर को किलेबंदी करवाई तथा उसमें अकाल तख्त की स्थापना की। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की? तो गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की, ठीक है ना। बाज प्रकरण पर इनका शाहजहां से संघर्ष हुआ। बाज प्रकरण पर इनका शाहजहां से संघर्ष हुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गुरु हरराय। इन्होंने दारा सिकों की मदद की थी जो सामूगढ़ के युद्ध में पराजित हुआ था, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं गुरु हरकिशन। दिल्ली में महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा में इन्होंने अपना जीवन बिताया। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी, ठीक ना। गुरु तेग बहादुर सिंह आ जाते हैं। उनके बाद गुरु तेग बहादुर सिंह, ठीक है। इन्होंने औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों मरते दम तक नहीं अपनाया। किसने? जो औरंगजेब था एक बहुत कट्टर मुसलमान शासक था। इन्होंने कट्टर धार्मिक नीतियाँ यानी धर्म के विरुद्ध जो कट्टर नीतियाँ थी किसकी? औरंगजेब की, इन्होंने नहीं अपनाया था। किसने? गुरु तेग बहादुर सिंह ने नहीं अपनाया था मरते दम तक, ठीक ना। इनको औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए दिल्ली बुलवाया तथा इनकार करने पर इनकी हत्या करवा दी। इनकी हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। किस लिए? इस्लाम धर्म स्वीकार न करने की वजह से हत्या करवा दी। किसने? औरंगजेब ने। किसकी? गुरु तेग बहादुर सिंह की, ठीक ना। उसके बाद चौथी स्लाइड में क्या है? देखो, चौथी स्लाइड में गुरु गोविंद सिंह आ जाते हैं। इनका जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि सिखों के 10वें या अंतिम गुरु, सिखों के 10वें नहीं आता, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह आ जाता है, ठीक ना। अब देखो, उसके बाद आ जाते हैं इन्होंने आनंदपुर की स्थापना की। आनंदपुर की स्थापना कर वहीं अपनी गद्दी स्थापित की। इनके द्वारा पाहुल प्रथा शुरू की गई। तो पंथ में दीक्षित व्यक्तियों को खालसा कहा जाता था, ठीक ना। इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचकार धारण करने का आदेश दिया। प्रत्येक सिख को पंचकार धारण करने का आदेश किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, ठीक ना। गुरु गोविंद सिंह ने चांदी दीवर एवं कृष्ण अवतार नामक पुस्तकों की रचना की थी। ये इनकी गुरु गोविंद सिंह की पुस्तकें हैं, चांदी दीवर और कृष्ण अवतार, ठीक ना। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। किसकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है? गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है, ठीक है। इन्होंने आनंदगढ़, लौहगढ़, फतेहपुर एवं केसगढ़ के किलों का निर्माण करवाया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह के समय में हुए कई युद्धों के दौरान बहुत आदि ग्रंथ गायब हो गया तथा इन्होंने पुनः उनका संकलन करवाया। फलतः आदि ग्रंथ को दसम बादशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। यानी जो इस समय आदि ग्रंथ जो प्रेजेंट टाइम में ग्रंथ हैं उसको क्या कहा जाता है? दसम बादशाह ग्रंथ भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, गुरु गोविंद सिंह जी आ जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले गद्दी को समाप्त कर दिया। इन्होंने ही गद्दी प्रथा चालू की और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही गद्दी प्रथा समाप्त कर दी। इनकी समाधि के कारण नांदेड़ महाराष्ट्र गुरुद्वारा पवित्र माना जाता है। यानी गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? महाराष्ट्र, नांदेड़ महाराष्ट्र में है। ये गुरुद्वारा पवित्र माना जाता है, यानी इसी को ही गुरुद्वारा नाम का दिया गया और वो पवित्र माना जाता है, ठीक ना। किसके लिए? इनकी समाधि यहीं पर, इस वजह से पवित्र माना जाता है, ठीक ना। उसके बाद आ जाता है बंदा बहादुर।
गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों का अगला नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। अब देखो, गुरु गोविंद सिंह जब इनकी मृत्यु हो गई तो सिखों का अगला नेतृत्व कौन था? बंदा बहादुर ने किया, ठीक ना। इनका जन्म जम्मू में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम लक्ष्मण था। अब क्वेश्चन आ जाएगा किसके बचपन का नाम लक्ष्मण था, तो एक ऑप्शन होगा बंदा बहादुर, अर्जुन देव, रामदास और हरदास हर्राय और रामकिशन करके इस तरह ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? बंदा बहादुर का नाम क्या था? लक्ष्मण था, ठीक ना। बंदा बहादुर को सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता माना जाता था। किसको? सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता किसको माना जाता था? तो बंदा बहादुर को माना जाता था। 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर के आदेश पर इनकी हत्या कर दी गई। अब फर्रुख सियर के आदेश पर किसकी हत्या कर दी गई? बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। कब? 1716 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। 1716 ईस्वी में सिखों के द्वारा देग, तेग, फतेह लेख युक्त चांदी के सिक्के जारी किए गए। अब देखिए, ये तीनों चांदी के सिक्के बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाए, ये कई बार पेपर में पूछे गए कि उस सिखों के द्वारा जारी किए गए सिक्के कौन थे, तो देग, तेग और फतेह लेख युक्त चांदी के सिक्के जारी किए गए। ये पंजाब में सिख संप्रदाय की प्रथम उद्घोषणा मानी जाती है, ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं रणजीत सिंह। किसको? रणजीत सिंह को आधुनिक पंजाब का निर्माणकर्ता माना जाता है। यानी आधुनिक पंजाब का निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? तो रणजीत सिंह जी को माना जाता है, ठीक ना। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने, कौन? जमान शाह ने इनको रणजीत सिंह राजा की पदवी दी तथा इन्हें लाहौर का सूबेदार भी बनाया, ठीक। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि कब हुई थी? ये 1809 ईस्वी में हुई। और किसके मध्य हुई थी? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी अमृतसर की संधि। कब हुई थी? 1809 ईस्वी में हुई थी, जिसके अनुसार, इस संधि के अनुसार सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। यानी सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा उस समय मान ली गई थी, ठीक है ना। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अपने भाई द्वारा अपदस्थ किए गए शाह शुजा को पुनः सत्तासीन करने में बहुत मदद की थी, ठीक। शाह शुजा ने ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे पहले नादिर शाह लूट कर ले गया था, ठीक ना। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। शाह शुजा ने ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे पहले नादिर शाह लूट कर ले गया था, ठीक ना। रणजीत सिंह सदैव खालसा के नाम पर कार्य करते थे तथा अपनी सरकार को सरकार-ए खालसा जी कहते थे, ठीक ना। इन्होंने अपनी सरकार को सरकार-ए खालसा जी कहते थे। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलवाए। अब ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि किसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए, तो कौन हो जाएगा? वहाँ पर रणजीत सिंह हो जाएंगे, ठीक ना। रणजीत सिंह भारतीय सेनाओं के दुर्बल पक्ष को समझते हुए अपनी कंपनी के नमूने पर विदेशी कमांडरों की सहायता से एक कुशल, अनुशासित, सुसंगठित सेना का गठन किया। इसे फौज-ए-आईने भी कहा गया। यानी जो रणजीत सिंह ने सेना गठित की थी तो उसको क्या कहा गया? फौज-ए-आईने या आइन कहा गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अब आ जाते हैं, रणजीत सिंह ने लाहौर में एक तोपखाना खोला। किसने? रणजीत सिंह ने कहाँ पर? लाहौर में क्या खोला? एक तोपखाना खोला। उसके बाद रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह हुआ। अब रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? खड़क सिंह हुआ। इसके पश्चात नैनिहाल सिंह एवं शेर सिंह ने शासन किया। देखो, रणजीत सिंह के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन सा हुआ? खड़क सिंह हुआ। इसके पश्चात खड़क सिंह के पश्चात नौनिहाल सिंह एवं शेर सिंह ने इनका शासन किया, ठीक ना। शेर सिंह की हत्या हो जाने पर 1843 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह महारानी जिंदल कौर के संरक्षण पर सिंहासन पर बैठा। देखिए यहाँ पर इसको दोबारा पढ़िए।
इतने को। देखो क्या कह रहा है, शेर सिंह की हत्या हो जाने के बाद, देखो सबसे लास्ट में रणजीत सिंह के बाद कौन थे, खड़क सिंह, उसके बाद नौनिहाल सिंह, उसके बाद शेर सिंह आ जाते हैं। जब शेर सिंह की मृत्यु हो जाती है 1843 ईस्वी में, तो महाराजा रणजीत सिंह का अल्पवयस्क पुत्र का क्या नाम था, दिलीप सिंह, महारानी जिंदल कौर के संरक्षण में सिंहासन पर बैठा था। ठीक ना। 1845 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कब किया, तो 1845 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया। ठीक है, कर दिया। फलता प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हुआ यहीं से। देखो अगर पूछ लिया जाए कि अंग्रेज ने पंजाब पर आक्रमण कब किया था, तो राइट आंसर होगा 1845। और अगर बात की जाए कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1845। यहीं से 1845 का जो युद्ध होता है, इसी से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक ना। युद्ध में सिखों की पराजय हुई तथा इन्हें लाहौर की संधि एवं भैरोवाल की संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। इनको सिखों को लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि, यानी लाहौर और भैरोवाल की संधि कब हुई, 1846 में हुई। इसको बाध्य होना पड़ा। संधि के बदले अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा रानी जिंदल की संरक्षिका तथा युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने वाले सिख सेना के सेनापति लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता प्रदान की। साथ ही कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया। उसी समय अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया और संधि के बदले दिलीप सिंह को महाराज रानी जिंदल एवं संरक्षिका तथा युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने वाले सिखों